सूत्रकृमि विज्ञान निमराज सुंदर। महत्वपूर्ण बिंदु। नेमाटोलॉजी के पिता कहलाते हैं H.C. बासियन। अमेरिकन या आधुनिक नेमाटोलॉजी के जनक हैं N.A. कोब। कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि कहलाती है हाइपरप्लासिया। ऊतक की कोशिका के आकार में असामान्य वृद्धि को हाइपरट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। अतिवृद्धि, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया का निर्माण फीडिंग स्थल पर होता है। मेलोइगोडागैनी सूत्रकृमि में धान का मेंटेक रोग किसके कारण होता है? राइस रूट निमाटोड। निमाटोड के संपूर्ण नाम फिलिप जेब 1936 ईस्वी द्वारा सुधारा गया। भारत में जड़ पर घाव करने वाला निमेटोड प्रेटिलेंकस कॉफी का एक गंभीर कीट है। बोरोविंग नेमाटोड रोडोफोलस सिमिलस फलवृक्षों मसालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और यह फ्लोरिडा में सिट्रस के स्प्रेडिंग डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार है। सिट्रस नेमाटोड स्लो डिक्लाइन या डायबैक रोग के लिए जिम्मेदार होता है। रेनिफॉर्म नेमाटोड रूट नॉट नेमाटोड के नाम सब्जी में दूसरे महत्वपूर्ण नेमाटोड के रूप में हैं। नेमाटोड बॉडी की वक्रता हमेशा डोर्सेला को छोड़कर उदर पक्ष की ओर होती है। नेमाटोड के सभी प्राकृतिक छिद्र उदर पक्ष में स्थित हैं। एम्फाइडस जोड़े में कोरोमोसेंसरी अंग जो होठ क्षेत्र के पास स्थित होते हैं और मेजबान कोशिका को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लास्मिड्स ये उद्गमित होते हैं। कार्य में केमोरिसेप्टर होते हैं और नेमाटोड के पीछे के क्षेत्र में पार्श्व की ओर पाए जाते हैं। डिरिड उद्गमित संरचनाएं हैं जो उत्सर्जक छिद्रों के पास स्थित हैं और कार्य में मेकोनोरिसेप्टर्स हैं। नेमाटोड में परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र अनुपस्थित रहता है। नेमाटोड में मल्टीपल विमोचन की संख्या आमतौर पर 4 होती है। इसका अर्थ है कि नेमाटोड के 4 लार्वा अवस्थाएं होती हैं। पादप परजीवी नेमाटोड में पहला विमोचन J1 अंडों के भीतर होती है और स्टाइलेट प्रकार के मुखांग वाली दूसरी अवस्था लार्वा J2 बाहर निकलती है। एंगोनाइटिसाई J2 अवस्था में 28 से 32 साल तक शुष्कावस्था में पड़े रहते हैं। अधिकांशतः पादप रोगजनक नेमाटोड वर्ग सेरेनिया
से संबंधित है और इनका प्रमुख गण टाइलेन चीरा है। टाइलेन चीटर की क्यूटिकल में अनुप्रस्थ स्टाइक के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिसे स्टाइक के रूप में जाना जाता है। ये क्रोमेटिडी में गहरे होते हैं और पीछे के छोर पर एनोलिक या रीड कहलाते हैं और टैक्सोनोमिक महत्व के लिए उपयोगी होते हैं। केवल हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस चयापचय सक्रिय यानी जीवित परत है। टाइलेनिड्स में स्टोमा या मुखम स्टाइलेट प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको स्टोमेटोस्टाइलेट कहा जाता है। टाइलेनिड्स में इसका उपयोग पौधे की कोशिका में छेद करने के लिए किया जाता है। कुछ नेमाटोड में मादा में 3 या नर में 6 रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होती है। ये जिलेटिनस मैट्रिक्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अंडे रखे जाते हैं। यह सामान्य रूप से डोरलिमिटेड विशेषता है, लेकिन यह मेलोगैनोइडी में भी पाई जाती है। एफेलेचोइड्स प्रजाति स्ट्रॉबेरी के रूप से जुड़ी है, जिसे स्प्रिंग क्रिस्प और समर क्रिस्प कहा जाता है। आलू कंद पर रूट रॉट्स का कारण बनता है। डाइटिलेन्स डिस्ट्रक्टर जड़ों पर घाव और निक्रोसिस पेटिलेनस और रोडोफोलस सिमिलिस के कारण होता है। विश्व में नेमेटोलॉजी की पहली पत्रिका थी, नेमाटोलॉजिया। नेमाटोड के जीवन चक्र में 6 अवस्थाएं होती हैं, यानी अंडे, 4 लार्वा या किशोरावस्था में यह कवक। ज्यादातर प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड जड़ों पर हमला करते हैं। नेमाटोड के एसोफेगस गले में 3 भाग होते हैं, जिन्हें त्रिदलीय समरूपता टेट्राहेड्रल सिमेट्री के रूप में जाना जाता है। मौखिक एपर्चर ओस्ट में मूल रूप से 6 होठ से घिरा होता है। हेसा रेडिकल समरूपता पाई जाती है। मैरीगोल्ड, टैगेट और लहसुन रूट नोड नेमाटोड के प्रतिरोधी के रूप में कार्य करते हैं। वायरस वेक्टर नेमाटोड के सभी जेनेरा किस गण से संबंधित है? डोरिलोमिडा। वायरस वेक्टर नेमाटोड के सभी जेनरा में ऑटो पैरासाइटिकली मोड ऑफ फीडिंग मोड होता है। नेमाटोड केवल संचारित करते हैं आरएनए वायरस। सूत्रकृमि विज्ञान नेमेटोलॉजी यूनिट 1 मुक्त रहने वाले एवं पौधे पर परजीवी नेमाटोड के अध्ययन को नेमेटोलॉजी के रूप में जाना जाता है।
नेमाटोड यह दो ग्रीक शब्द से बना है। नेमा माने धागा और ओइडस माने जैसा, यानी धागे जैसा जीव है। इनको इलवर्म या राउंड विरपोड्स वर्म्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये जीव क्रॉस सेक्शन में गोल होते हैं। परिभाषा: नेमाटोड ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विपक्षीय रूप से सममित, अखंडित, सूडो-सिलोमेटिक, अकशेरुकी एवं 6 होंठ से ढका मुंह या त्रिडियल गुटकी होता है एवं श्वसन और परिसंचरण तंत्र के अंगों की कमी होती है। नेमाटोड्स में सूडो-सिलोमेट होती है। केवल एक्टोडर्म को मेसोडर्म के साथ जुड़ी रहती है, जबकि यह नेमाटोड के एंडोस्पर्म या एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी नहीं रहती। नेमाटोड आकृति विज्ञान। नेमाटोड मॉर्फोलॉजी। नेमाटोड बॉडी एक ट्यूबर संरचना होती है जिसमें 2 ट्यूब होती है, अर्थात बाहरी ट्यूब को बॉडी वॉल के रूप में जाना जाता है और आंतरिक ट्यूब को आहार नाल के रूप में जाना जाता है। जो ट्यूब के बीच के स्थान को बॉडी कैविटी कहा जाता है, जो कि सूडो-सिलोमेट होती है। केवल एक्टोडर्म मेसोडर्म के साथ जुड़ी रहती है, जबकि एक एंडोडर्म या एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी नहीं रहती। नेमाटोड के शरीर की दीवार बाहरी ट्यूब में 3 परतें होती हैं, यानी क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस एवं मांसपेशियों की परत। छल्ली मतलब क्यूटिकल, यह शरीर के खोल की बाहरी गैर सेलुलर निर्जीव परत है। यह संरचना प्रोटीन से बना होता है, अर्थात नेमाटोड को क्यूटिकल में काइटिन नहीं पाया जाता है, जबकि कीट की क्यूटिकल 25 से 60% काइटिन और 25 से 40% प्रोटीन शुष्क वजन आधार से बनी होती है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। नेमाटोड का एपिडर्मिस एक कोशिकीय सजीव परत है और इसका प्रमुख कार्य क्यूटिकल का स्राव करना है। मांसपेशियों की परत। आंतरिक परत जो मांसपेशियों से जुड़ी होती है। नेमाटोड बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल इनर ट्यूब को 3 भागों में बांटा गया है, यानी सूडोस्टोमिडियम, मेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम, स्टोमाटिडियम। यह एलिमेंट्री कैनाल का ऊर्ध्व भाग है। प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड में स्टोमा दीवार हाइपोडर्मिक सुई की तरह संरचना करती है, जिसे स्टाइलेट या स्टोमेटोसाइलेट के रूप में जाना जाता है। ट्रायलेंचिड में स्टोमेटोसाइलेट में 3 भाग होते हैं, यानी शंकु, शाफ्ट, नॉब्स।
इकाई 2 हेलमिन्थोलॉजी ऐसे नेमाटोड का अध्ययन जो विशेष रूप से मनुष्य और पालतू जानवर परजीवी हैं को हेलमिन्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पशु परजीवी नेमाटोड बीमारी प्लेसेंटा गिंगेटिसिमा या व्हेल मछली में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पशु परजीवी नेमाटोड है, लगभग 8 मीटर लंबा। ड्रैकुलस मेडिनोसिस अन्य नाम गिनी कृमि मानव में वाला रोग का कारण बनता है। बुचेरिया बेनिक्राफ्टी या एलिफेंटिसियासिस या फाइलेरियासिस रोग आदमी में फैलता है। फाइलेरियासिस बीमारी के लिए वेक्टर एडेस अगुप्टाई मच्छर है। एक्वेरियस लुम्ब्राकोडाइस इसे गोल कीड़े मानव के आंतों पर परजीवी के रूप में जाना जाता है। एंटेरोवायरस वर्मिकुलरिस यह गुदा क्षेत्र में गंभीर खुजली का कारण बनता है, विशेष रूप से जब बच्चे सो रहे हों। ओकोरोसेरा वोल्वुलस या ओकोरोसियासिस या रिवर ब्लाइंडनेस का यह कारण बनता है। आमतौर पर अफ्रीका में काली मक्खी सिमुलियम स्पीशीज द्वारा प्रसारित होता है। इकाई 3 नेमाटोलॉजी का इतिहास 1943 जे. टी. नीधम प्रथम पादप परजीवी नेमाटोड एंगियोना ट्रिटिसाई की खोज की और इसे विब्रियो ट्रिटिसाई नाम दिया। 1885 बर्कले, इंग्लैंड में ग्रीन हाउस खीरा की जड़ों से रूट नॉट नेमाटोड मेलेग्नोनाइन स्पीशीज का प्रथम बार पता लगाया। 1857 कोल्हन ने स्टेम और बल्ब नेमाटोड डाइटिलेचम डिप्सेई की खोजा। 1859 एस्केस ने चुकंदर पुटी नेमाटोड हेटेरोडोरा स्केटची की खोज की। 1865 एस.सी. बास्टियन को नेमाटोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने एंगुलियोनिडी का मोनोग्राफ लिखा। 1871 कोल्हन ने शुगर बीट सिस्ट नेमाटोड के नियंत्रण के लिए पहली बार CS2 घुमक का प्रयोग किया। 1884 जे.जी. डेमन बायोमेट्री और टेक्सोनोमिक मोनोग्राफ मॉर्फोमेट्री दिया। 1907 N.A. कोग अमेरिका आधुनिक नेमाटोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। 1993
टॉम गोडेस। उन्होंने 2 पुस्तक प्रकाशित की, पादप परजीवी नेमाटोड और ये पैदा करते हैं। 1963 में 2 मिट्टी और ताजे पानी का नेमाटोड। 1951 में 1937 चिटवुड ने एन इंट्रोडक्शन टू नेमेटोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। 1943 कॉटर ने डीडी नामक नेमेटीसाइडिल गुण की खोज की। 1945 क्रिस्टी ईडीबी के नेमाटीसाइड गुणों की खोज की। 1956 नेमेटोलॉजी का यूरोपियन सोसाइटी ऑफ नेमेटोलॉजिस्ट की पहली पत्रिका। 1958 हैबिट रास्की और गोहेन ने पहली बार नेमाटोड एक्सजीनेमा इंडेक्स द्वारा वायरस के संचरण की सूचना दी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगूर में बेल फेन लीफ वायरस रोग को प्रसारित करता है। 1961 जी. थॉर्न ने प्रिंस ऑफ नेमेटोलॉजी नामक किताब लिखी, जिसे नेमेटोलॉजी का बाइबल के नाम से जाना जाता है। भारत में नेमेटोलॉजी का इतिहास। 1901 बार्बर ने रूट नॉट नेमाटोड मेलियोडिगैनी स्पीशीज की रिपोर्ट की, जिसमें यह केरल में चाय का भारत में पहला पीपीएन था। 1913 बटलर ने ओल्फा रोग, धान के बंगाल डाइटिलेचम एंगास्टस के कारण होने वाला रोग की सूचना दी। 1999 मिल्ने ने पंजाब में गेहूं की एंगोना टिरिसिसाई बीज पित्त की सूचना दी। 1936 दस्तूर ने धान के सफेद कलिका रोग होने की सूचना एफेलेचोइडस वेसाई द्वारा दी। 1958 वासुदेव ने नीम का थाना, सिकार, राजस्थान से गेहूं में मोइया रोग हेटेरोडेरा एबनी की सूचना दी। बाद में शेषाद्रि 1959 ने दी। 1961 सिद्दीकी ने यूपी अलीगढ़ से साइट्रस नेमाटोड की खोज की। 1961 एफ.जी.डब्ल्यू. जोन्स ने आलू की बूटी गलोवेरा रोस्टोचिनेसिस की खोज नीलगिरी टीएन पर की। 1966 नेमाटोलॉजी विभाग IARI नई दिल्ली में स्थापित हुआ। 1969 नेमेटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना IARI में की गई थी। 1971 पहली बार इंडियन जर्नल ऑफ नेमेटोलॉजी प्रकाशित हुई। 1977 फसलों के नेमाटोड पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना AICRP और उनका नियंत्रण शुरू हुआ। इकाई 4 नेमाटोलॉजी का वर्गीकरण। टेक्सोनोमी शब्द डी कैंडेल द्वारा गढ़ा गया था। 1875 ईस्वी में फाइलम
नेमाटोडा वर्ग क्लास। दो महत्वपूर्ण वर्ग सेसरनेटिया और एफेनेडेनोफोल्रिया। सेसरनेटिया फास्टिडा के रूप में जाना जाता है। इसमें प्लास्मिड्स मौजूद हैं। कोडल ग्रंथि अनुपस्थित है। क्लास सेसरनेटिया के दो जोगण हैं, अर्थात टाइलेनचिड एवं एफेलेनचिडा। एक गण टाइलेनचिडा प्रकृति में अत्यधिक विकसित और गतिहीन परजीवी नेमाटोड है। इसमें उपगण टाइलेनचिना शामिल है। टाइलेनचिना के सुपरकुल हैं टाइलेनचोडाइडिया, हैप्लोमाइडिया और हेटेरोडोइडा। टाइलेनचोडिया कुल। टाइलेनचोडिया उदाहरण टाइलेनस्चस बोलोर्नोलिमिडी। उदाहरण के लिए टाइलेनकोडाइडस बोलोर्नोमस एंगुनिडी। उदाहरण एंगुना टाइलेनस हैप्लोलेमोइड कुल। प्रिटिलेनिचिडी जैसे प्रिटिलेंकस रोडोफिलस नोकोबस। हेप्टाइमिडी। उदाहरण के लिए हेप्टोमाइडी रोटाइलेंकुलस। हेटेरोडोइडी कुल। हेटेरोडोइडी जैसे हेटेरोडेरा, ग्लोबोडेरा। मेलेगोनिडी। उदाहरण मेलेगोइना वर्ग एडेनोफोरिया, फास्मिड्स उपस्थित है। कोंडल ग्रंथि मौजूद है। गण डोरोलेमिडा सुपरपरिवार लॉन्गडोरस डोरोइडिया कुल। लिगिडोरिडी। उदाहरण लोगिडोरस पेरालोगिडोरस। जियोफिनोमाइटिडे। जियोफिनेमा इंडेक्स सुपरपरिवार ट्राइकोडोराइडा परिवार। ट्राइकोडोरिडी जैसे ट्राइकोडोरस, ट्राइकोडोरस पैराट्रिटोडोरस। इकाई 5 नेमाटोड का परजीवीवाद। पैरासिटिज्म ऑफ नेमाटोड। एकोपैरासाइट एक मेजबान के ऊपर की तरफ परजीवी रहकर खाना। घुमंतु मिग्रेटरी एक्टोपैरासाइट जैसे जिजीनेमा लोरिनडोरस। गतिहीन सेडेमेंट्री एक्टोपैरासाइट। उदाहरण हेमिसाइक्लियोफोरा। अर्ध अंतरालिक
अर्ध आंतरिक परजीवी घुमंतु इमिजिएटरी सेमी एंडो पैरासाइट उदाहरण हाइपोलामिमस टाइलेनोकिर्नस गतिहीन सेमी एंडो पैरासाइट उदाहरण रोटाइलेंकुलस टाइलेनकुलम सेमीपेनेट्रांस। अतः परजीवी मेजबान के ऊतक के अंदर परजीवी रहकर भोजन प्राप्त करता है। घुमंतु अतः परजीवी प्रतिलेंकस रोडोफोलस गतिहीन सेडिमेंट्री अतः परजीवी उदाहरण मोलाइडोगाइन हेटेरोडेरा। दोनों एक्टो और एंडो परजीवी डाइटेलसम एंफिलोकोन्डाइस एगुनस ट्रिस्टिसाई। यूनिट 6 महत्वपूर्ण पादप परजीवी नेमाटोड। गेहूं का बीज पीत ईयर कोकल नेमाटोड एंगुला ट्रिस्टिसाई। गेहूं का टुंडू या सेहू या येलो ईयर रोट एंगुला ट्रिस्टिसाई प्लस क्लेवीवेक्टर ट्रिस्टिसाई। पत्तियों पर पीले रंग का ऊर्ज या गोंद जैसा पदार्थ दिखाई देना। टुंडू के प्रमुख लक्षण अनाज का शिस्ट नेमाटोड सीरियल क्लस्ट नेमाटोड हेटेरोडोरस हेटेरोडोरएबनी रूट रोट नेमाटोड मेलोगोनाइन स्पीशीज साइट्रस नेमाटोड ट्राइलेंकुलम सेमीपेनेट्रांस। फीडिंग स्थल पर 6 से 10 कॉर्टिकल कोशिका का निर्माण करना जिन्हें नर्स कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसका विशेष लक्षण है स्लो डिक्लाइन या डाई बैक रोग के कारण सिट्रस पौधे मर जाते हैं। रेनिफॉर्म सूत्रकृमि रोटाइलेंकुलस रेनिफॉर्मोसिस। स्टेम एवं बल्ब नेमाटोड डाइटिलंकस डिप्साई प्लस। प्याज में ओनियन ब्लॉट डिप्साई के प्रमुख लक्षण धान का स्टेम या बल्ब नेमाटोड डाइटिलंकस एंकस धान में उभेरा रोग का कारक है। आलू की जड़ नेमाटोड डाइटिलंकस डिडोक्टर। मशरूम नेमाटोड डाइटिलंकस माइलसेलोफंगस। इस प्रथम मशरूम नेमाटोड के रूप में रिपोर्ट किया गया। दूसरा मशरूम नेमाटोड है एपोलेकोइड्स कंपोस्टिकोला। बर्ड और पत्ती नेमाटोड एपोलेकोइड्स स्प्रे। धान का पत्ती या सफेद टिप नेमाटोड एपोलेकोइड्स बेसाई। नारियल का रेड रिंग
नेमाटोड रफेनडफलेनसस कोकोफिलस। इस नेमाटोड का वाहक पाम व्हील है। रेहनियोकोफोरुस फेरुजिनेसिस आलू पुटी नेमाटोड, पोटैटो कस्ट नेमाटोड, ग्लोबेला रोस्टोचिनेसिस। एक प्रमुख लक्षण सेंटिसियम का निर्माण करना। रूट घाव नेमाटोड प्रेटिलंकस स्प्रे नेमाटोड के रूप में भी जाना जाता है। राइस रूट नेमाटोड हिरस्टेनियला स्पीशीज। क्योंकि चावल का रोग बुरोइंग नेमाटोड रोडोफोकस स्प्रे। इसका सभी संक्रमण अवस्था होती है। ब्लैक हेड रोग, केले के सड़न या पकन जड़, रोडोफोकस सिमिलस स्प्रेडिंग, डिक्लाइन ऑफ साइट्रस, रोडोफोलस सिट्रोफिलस। जूठी जड़ गांठ नेमाटोड नोकोबस स्प्रे। क्योंकि इसके मूल गांठ नेमाटोड का समान है। स्टंट या स्टाइलेट नेमाटोड टाइलेंकोरिनस स्प्रे। रिंग नेमाटोड क्रिकोनेमा स्प्रे। पिन नेमाटोड पेराटिलेनस स्प्रे। सुई नेमाटोड लोंगिडोरस स्प्रे। डैगर नेमाटोड जिफिनेमा इंडेक्स। स्टॉय बॉय रूट ट्राइकोडर्स स्प्रे। लाल नेमाटोड हेपोलोमिस स्प्रे। 1907। फसलों का सामान्य नेमाटोड बीज पित ईयर कोकल नेमाटोड एंगुटिरिसाई। पहली बार रिपोर्ट जेटी नीदम 1943 के द्वारा किया गया। यह ब्रियोस के नाम से जाना जाता है। 1936 में फिलिप्स जेब द्वारा एंगुलन नाम दिया गया। भारत में पहली बार मिलने ने 1919 में पंजाब में खोजा। यह नेमाटोड बिहार मध्य प्रदेश में महामारी का कारण बनता है, जहां किसानों ने कई बार गेहूं की खड़ी फसल को जला दिया। यह नेमाटोड एक जीवाणु कलेबी वेक्टर कोलोनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई के साथ मिलकर येलो ईयर सड़न, रोट या गेहूं के टुडू रोग का कारण बना। एक बीज पित ईयर कोकल में 3000 से 12000 किशोर जेटुस अवस्था में पड़े रहते हैं। यह पहली बार एक्टोपैरासाइटिक के रूप में फीड करता है और 3 मोल्ट्स के बाद यह एंडोपैरासाइटिक बन जाता है। एंगुना की कुछ प्रजाति पत्ती की सतह पर गोल का निर्माण करती है। उदाहरण साइनोडोन ट्रांसवैलेंस पर एंगुना टुमाफिलियंस। लक्षण: सीडलिंग की पत्तियां मुड़ी हुई और सिकुड़ी हुई
होती है। सीडलिंग छोटी रहकर मर सकती है। पौधों अत्यधिक टिलरिंग वार्निंग जपसमत 15 देता है एवं संक्रमित पौधे स्वस्थ पौधे से लगभग 30 से 40 दिन पहले बालियां पैदा करते हैं। अंत में इन बालियों में बीजों को पितिका में बदल दिया जाता है। इस प्रकार निमेटोड का सबसे संपूर्ण लक्षण दानों का बीजकवृत्त ईयर कोकल एवं रूपांतरण होना चाहिए। प्रबंधन: नमक का प्लांटेशन: बीज की धुलाई के लिए 20% नमक बोइन के घोल का उपयोग बहुत प्रभावी नियंत्रण विधि है। गर्म पानी का उपचार: 10 मिनट के लिए 54 डिग्री सेल्सियस नेमाटोड के संक्रमण से बचाने के लिए फसल चक्र की उपयोगी विधि है। इस नेमाटोड के खिलाफ गेहूं की कोई प्रतिरोधी किस्म नहीं पाई जाती। अनाजों की पुष्टि: नेमाटोड हेटेरोडोरा अवेनी: यह गेहूं और जौ में मोलिया रोग पैदा करता है। हेटेरोडोरस अलग एवं डोरस त्वचा का अर्थ विभिन्न प्रकार का त्वचा और इस सूत्रकृमि की मादा नींबू के आकार की होती है। मादा के शरीर पर जिगजैग पैटर्न होता है जो सिस्ट बॉल पैटर्न के रूप में जाना जाता है। पुष्टि: नेमाटोड इसमें वंश हेटेरोडोरा और ग्लोबोडेरा दोनों शामिल हैं, जिसमें परिपक्व मादा के शरीर के भीतर प्रतिधारण अंडे और लार्वा पड़े होते हैं जो इसके मरने के बाद भूरे या काले कठोर शरीर में बदल जाते हैं, जो कि सिस्ट के रूप में जाना जाता है। सिस्ट नेमाटोड में फीडिंग साइट और सिंसाइटियम बनता है। पुष्टि: नेमाटोड आमतौर पर फसल विशिष्ट मेजबान होते हैं, जैसे अरहर। सिस्ट नेमाटोड हेटेरोडोरा कजनी: यह अन्य दालों को भी संक्रमित करता है। चुकंदर। सिस्ट नेमाटोड हेटेरोडोरा चेकती। सोयाबीन। सिस्ट नेमाटोड हेटेरोडोरा ग्लाइसिन: इससे सोयाबीन में पीली बौना येलो डवार्फ रोग हो सकता है। हेटेरोडोरा ओराई धान। पुष्टि: नेमाटोड क्षति डैमेज J2 संक्रमण अवस्था है। ETL 3 अंडे पर गर्म मिट्टी। अनाज पुष्टि: सीरियल नेमाटोड का प्रबंधन: गेहूं के साथ सरसों एवं चना का फसल चक्र सबसे प्रभावी नियंत्रण है, क्योंकि यह सूत्रकृमि बहुत ही मेजबान विशिष्ट है। जल्दी बुआई करने से नुकसान कम होता है। गहरी जुताई से नेमाटोड के शुष्कावस्था में पड़े अंडे नष्ट हो जाती है। प्रतिरोधी किस्में: गेहूं के लिए राज MR1, जौ के लिए RD 2052, RD 2035 और राज किरण RD 383। आलू की पुष्टि:
नेमाटोड ग्लोबोडेरा रोस्टोचिनेसिस। आलू का गोल्डन नेमाटोड पहली बार 1961 में नीलगिरी हिल्स से FGW जोन्स द्वारा रिपोर्ट किया गया। यह नर्स कोशिकाओं का गठन के साथ पेरिसाइकल कोर्कोइड्स को खिलाती है। अनि फीडिंग स्थल पर सिटाइस्टियम संरचना विकसित होती है जो पूरे विकास के दौरान मादा का पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रबंधन विधायी विधियाँ घरेलू संगरोध का ग्लोबोडेरा के खिलाफ अपनाया गया था। नीलगिरी से देश के अन्य हिस्से में संक्रमित आलू कंदों को फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी किए बिना नहीं ले जा सकते। प्रतिरोधी खोपड़ी स्वर्ण ग्लोबोडेरा स्पीशीज के लिए सबसे प्रतिरोधी फ्लूमेगस मिथाइल ब्रोमाइड 5 से 6 घंटे के लिए एक्सपोज़र करते हैं। रूट नॉट नेमाटोड मेलाइगोगोइडन स्पीशीज मेलाइगोगाइन मतलब तरबूज या सेब के आकार की मादा। इस सूत्रकृमि को पहली बार खीरा में बर्कल ने 1885 में देखा। भारत में बारबर द्वारा 1901 में चाय केरल पर सर्वप्रथम देखा गया। मेलाइगोगाइन में पेरिनियल पैटर्न पल्वा एक्नस क्षेत्र पर मौजूद होता है जो इसकी विभिन्न प्रजाति की पहचान में सहायक होता है। अंडे जिलेटिनस मैट्रिक्स 2000 से 500 अंडे में दिए जाते हैं। लिंग विभेदीकरण दूसरे किशोरी अवस्था J2 में होता है जहां जनन नाग प्रधान होता है। मादा V के आकार का और नर I के आकार का होता है। मेलाइगोगाइन में केवल किशोर J2 संक्रमण अवस्था है। स्पाइक टेल मेलाइगोगाइनी स्पीशीज के रूप के एक के बाद एक दूसरे तीसरे और चौथे अवस्था में रूपांतरण होने को स्पाइक टेल कहते हैं। यौन उत्क्रमण मेलाइगोगाइनों में प्रतिकूल परिस्थिति में कभी-कभी नर मादा में बदल जाता है। मेलाइगोगाइन की अधिकांश प्रजातियां 25 से 30 तापमान पर 25 दिनों के भीतर जीवन चक्र पूरा कर लेती है और एक में 7 से 8 एक के बाद एक ओवरलैपिंग पीढ़ियां पूरी कर लेती है। वर्गीकरण मेलाइगोगाइन इनकोग्निटी सब्जी में पूरे भारत में मौजूद है। M. स्कूबा कर्नाटक में कॉफी मिला। M. हर्सला ठंडे प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। M. एनेरिया यह गुजरात में मूंगफली का एक गंभीर कीट है। M. ब्रोकाडा असम में चाय का पाया गया। M. ग्रेमिकोला देश के पूर्वी भाग में धान पर पाया जाता है। लक्षण
इसके लार्वा के प्रवेश की प्रतिक्रिया कोर्टिकल कोशिकाएं के अतिवृद्धि नाभिक विभाजन के कारण कोशिका का आकार में वृद्धि का विकास है और 6 से 10 विशालकाय कोशिकाएं ग्रैंड सेल बनती है जिससे यह भोजन प्राप्त करता है। यह नेमाटोड प्रोटीएज एंजाइम स्रावित करता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन में तोड़ देता है। ट्रिप्टोफैन IAA हार्मोन का अग्रदूत है और यह प्रतिक्रिया स्थल पर हार्मोनल संतुलन पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। IAA के अधिक वृद्धि में जड़ों के सूत्रकृमि में उपस्थित स्थल पर गांठ बन जाती है। रूट नोड और राइजो नोडुल्स के अंतर। जड़ गांठ रूट कैनोट राइजोबियम नोडुल मैलोगोइडन संक्रमण में जड़ गांठ का मजबूत सुगमता से और गहराई से जुड़े रहते हैं। राइजोबियम नोडुल स्पंजी सुगमता के जड़ों में साइड एपियोम के रूप में पाए जाते हैं। इन गांठों को आसानी से रगड़ नहीं सकते। ये मुलायम होते हैं और आसानी से जड़ों से अलग हो सकते हैं। प्रबंधन। मई-जून में गहरी जुताई इसकी J2 अवस्था को मोड़ने के लिए बहुत प्रभावी है। ट्रेफल के रूप में गेंदा टैगेट स्पीशीज को अंतरा फसल लगाएं। प्रतिरोधी किस्में उगाएं। टमाटर के लिए हिसार ललित SL120, बैंगन के लिए ब्लैक ब्यूटी नीलकंठ, मिर्च के लिए पूसा ज्वाला, मेलोगोइडोगाइन का जैविक नियंत्रण, फंगस पेसिलोमाइसेट्स ल्यूलानस, निमाटोफेगस फंगी और आर्थियोबोरेटरी ओलिगोस्पोरा डैक्टिलारिया बैक्टीरिया पशुक्रिया पेनेस्ट्रस एवं सुडोमोनास फ्लुक्सुरेंस। उक्त दोनों को होनहार बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सूचित किया गया। बीटी कुकुर एस्टिका प्रजाति का मेलोगाइनोइन के खिलाफ भी प्रभावी है। साइट्रस नेमाटोड ट्राइलेनेचुलम सेमीपेनेट्रांस। यह कब 1912 US द्वारा रिपोर्ट किया गया। भारत में सिद्दीकी द्वारा 1961 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रथम बार देखा गया। जुवेनाइल सेकेंड J2 संक्रमण अवस्था है। इसमें फीडिंग साइट पर 6 to 10 नर्स कोशिकाएं का गठन होता है। यह स्थिर एंडोप्लास्टिक सेकेंडरी सेमी एंडोप्लास्टिक के रूप में कोर्टिकल फीडर है। लक्षण। यह सिट्रस पौधों में धीमी गिरावट साइट्रस क्लोगनाइन और डायबैक के लिए जिम्मेदार है। रेनिफॉर्म नेमाटोड रेटिकुलस रेनिफोरस मिस परिपक्व मादा किडनी के रूप में होती है। लिनेफोड और
ओलिवेरा द्वारा 1940 में यूएस के रिपोर्ट की गई। भारत में कपास पर क्षेत्रादि और सिक्वान 1963 द्वारा प्री-एल्ड अपरिपक्व मादा संक्रमण अवस्था है। 2 प्रजाति है, रेस ये चावला अंडे और कपास का पनपनाता, रेबीज केवल चावला का पनपनाता है। स्टंट या स्टाइलेट नेमाटोड ट्राइलेनकोराइड्स स्पीशीज, यह गतिशील अर्ध परजीवी सूत्रकृमि है। टाइलेनकोराइड्स ब्रासिका क्रूसिफेरी फसलों के परजीवी है। टी. ब्रेल विनेस्टस, इसके कारण मूंगफली में काला हस्ती रोग। आंध्र प्रदेश में टी. वल्गैरिस अनाजों पे परजीवी है। टी. क्लेंटन, यह तंबाकू स्टंट नेमाटोड के रूप में जाना जाता है। स्टेम और बल्ब नेमाटोड डाइटिलेंकस स्पीशीज। नेमाबोल, एक झाड़ीदार पदार्थ जो सूर्यवृक्ष जेटू नेमाटोड की लार के माध्यम से स्रावित होता है एवं डाइटनेचस में शुभावस्था के लिए जिम्मेदार है। राइटस स्टेम नेमाटोड डाइटिलेंकस एंगस्टस। भारत में केवल डाइटिलेंकस एंगस्टस प्रजाति ही पाई जाती है। इसकी बटलर ने 1913 में सूचना दी। यह उफरा रोग का कारक है, मुख्य रूप से गहरे पानी के धान में संक्रमण करता है। स्टेम और बल्ब नेमाटोड डाइटिलेंकस ड्रिप्सेई, इस नेमाटोड के संक्रमण से प्याज में भारी नुकसान होता है क्योंकि यह प्याज में ब्लॉट बीमारी का कारण बनता है। पोटैटो रोट नेमाटोड डाइटिलेंकस डिस्ट्रक्टर, यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। आलू की जड़ों पर लगन रोट पैदा करता है। मशरूम नेमाटोड डाइटिलेंकस माइसेलियोफेगस, यह पहली बार मशरूम का नेमाटोड के रूप में खोजा गया था। पत्ती और काली नेमाटोड एफेलेंकोइड्स स्पीशीज। इसके अलावा यह पानीय फोलियर नेमाटोड के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद टिप या धान की पत्ती नेमाटोड एफेलेंकोइड्स बेसिई, यह नेमाटोड मध्य प्रदेश में धान की गंभीर बीमारी से जुड़ा है। यह एक्टोपैरासाइटिक रूप में फीड करता है, अधिक आर्द्रता संक्रमण का पक्षधर है। यह बीज जनित नेमाटोड है। एक गुलाबी पानीय फोलियर नेमाटोड एफेलोकोइड्स रिज़ेम्बोइसी स्प्रिंग स्मेट या स्ट्रॉबेरी नेमाटोड के रूप में जाना जाता है। एफेलेकोइड्स कंपोस्टिकोला मशरूम का महत्वपूर्ण नेमाटोड है और यह माइकोफेगस नेमाटोड के रूप
रूप में जाना जाता है। रेड रेटिंग